वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं खुशबुकार हाशिम और आज मैं आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ टिप्स लेके हिजाब के अकॉर्डिंग। अच्छा, ऐसा है कि मैं कुछ चीज़ें आप लोगों को पहले दिखाना चाहूँगी। मैं सोच रही थी कि इस वीडियो के अंदर मैं जो हूँ वो आपको बताऊँ कि क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी जो आपके लिए ज़रूरी है कि आप हिजाब में करें। कुछ टिप्स हैं वो जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा स्कार्फ कभी नहीं हिलता, सही है। मैं जैसे भी पहनूँ, मैं जैसे भी इसको कैरी करूँगी, हमेशा ऐसे रहेगा। चाहे मैं किसी राइड में बैठी हूँ, चाहे मेरा मुंह टूट जाए निकले, लेकिन मेरा ये हिजाब ऐसे ही रहेगा। इनफैक्ट मेरी एक दोस्त है, उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ, लेकिन क्योंकि वो ऐसे स्कार्फ बांधती थी जिस तरह से मैं बांधती हूँ, तो उसका एक्सीडेंट हो गया। जब वो वापस आई तो उसका हिजाब बिल्कुल प्रॉपर बंधा हुआ था। नीचे वो बेशक उसका सब खराब हुआ हुआ था, लेकिन हिजाब उसका बिल्कुल परफेक्ट हुआ हुआ था। तो चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ, जिसमें से ये हाइट, पिन्स। सबसे पहले मैं आपको पिन्स बताऊँगी, कौन कौन से पिन्स आप लोगों ने यूज़ करनी है और कौन कौन से पिन्स आप लोगों ने यूज़ नहीं करनी, क्योंकि इसमें पिन्स का बहुत बड़ा एक रोल होता है आपके हिजाब के अंदर। मेरे हिजाब में मुझे लगता है दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो है एक ये पिन्स और दूसरा ये हाइट जो मैं देती हूँ पीछे। अगर ये दो चीज़ें ना हो तो शायद मैं हिजाब प्रॉपरली ना हो। जिस तरह मैं बताऊँ कि मैं घर में मैं दुपट्टा ओढ़ती हूँ घर में, तो मैं क्या करती हूँ कि ऑब्वियसली वो बाल होते हैं, ये तो आर्टिफिशियल जोड़ा है, तो वो जो बाल होते हैं वो आपको ऐसे करके छोटे होते हैं बाल, ठीक है, तो वो छोटा लगता है यहाँ से जुड़ा, उसकी वजह से मुंह भी इतना सा लगता है, स्कार्फ भी ठीक नहीं बंधा हुआ था। तो मतलब इतना डिफरेंस आ जाता है कि मैसिव डिफरेंस आपको फील हो रहा होता है कि आपने हिजाब जब लिया हुआ था और आपके पीछे अच्छा जूड़ा बना हुआ और आपके पिन्स आपके पास मौजूद हो, तो आप कितने कंफर्टेबल रहते हैं, आपको ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप बार बार ठीक करें। तो नेक्स्ट चले, मैं आपको कुछ टिप्स देती हूँ, कुछ चीज़ें दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको कुछ चीज़ें दिखाऊँगी ताकि आपको पता चले कि आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है और क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी हिजाब के लिए, ताकि आप प्रॉपर हिजाब ले सकें। ऐसा है कि सबसे पहले मैं आपको पिन्स दिखाऊंगी कि आप लोगों ने कौन सी सेफ्टी पिन्स यूज़ करनी है, क्योंकि उसमें भी डिफरेंट कैटेगरीज होती है, साइजेस होते हैं जो कि बड़े बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो इम्पॉर्टेंट पार्ट लेता है वो आपके स्कार्फ के अंदर, आपके हिजाब के अंदर। तो मैं आपको बताऊंगी कि कौन से पिन्स आपने यूज़ करनी है और कौन से पिन्स आपने यूज़ नहीं करनी है। जनाब, ये हैं डिफरेंट साइजेस पिन्स के। ये सबसे बड़ी पिन होती है और ये तो बिल्कुल भी हिजाब में यूज़ नहीं होनी चाहिए। ये साड़ियों को पिनअप करने के लिए या दुपट्टा पिनअप करने के लिए जो है ये फिर भी ठीक है, फिर भी चले, मैं कहूँगी कि चलो इसको किस चीज़ में इस्तेमाल किया जाए। इसके बाद ये वाली पिन आती है, ये भी हिजाब के लिए नहीं है, ये भी हिजाब के लिए नहीं है। ये कुछ कुछ आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे अब बिल्कुल ही आपके पास नहीं है तो। एंड दिस वन इज़ माई फेवरेट, ये मेरी फेवरेट पिन है और ये मैं बहुत ईज़िली ये हिजाब को कैरी, हिजाब को फिट रखने में और ताकि जगह से ना हिले, उसके लिए ये पिन बहुत ज़रूरी है। ये पिन आप फ़ौरन ले लें, ये बहुत अच्छी पिन है। बाकी ये जो बाकी बड़ी बड़ी पिन है, इसमें सिर्फ एक ये वाली पिन है जो यूज़ कर सकते हैं आप लोग हिजाब पहनने के लिए। ये हैं डिफरेंट साइज़ ऑफ पेन्स और कि आपको इजीली किसी भी बाज़ार में कहीं पे भी मिल जाएगी। इसमें ये 3 साइज़ हैं और ये है सबसे बड़ा साइज़ का और ये उससे छोटा है। ये तकरीबन एक जैसे साइज़ हैं, लेकिन ये छोटी पेन होती है। ये छोटी पेन इसलिए होती है, मैं आप किस लिए होती है ये मैं आपको ट्यूटोरियल बनाते हुए बताऊँगी कि मैं ये किस तरह यूज़ करती हूँ, किस चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ। आप इनमें से कोई सी भी यूज़ कर सकते हैं, हिजाब पहनने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये भी कोई काम करती है, ये भी कोई काम करती है, लेकिन ये ज़रा थोड़ा ज़्यादा अच्छा काम करती है क्योंकि ये बड़ी और ये भी ठीक है। मैं इसको भी अगर कहीं सामने लगानी हो तो मैं ये लगा देती हूँ छोटी वाली। और ये वाली जो है ये भी यूज़ की जा सकती है क्योंकि दोनों साइज़ बराबर हैं, लेकिन इसका एक और ख़ास यूज़ है जो मैं आपको ट्यूटोरियल में बताऊँगी। ये पिन्स हमें फैंसी पिन भी मिल जाती हैं और ये देख लें, ये 3 तरह की मेरे पास है, इनके मैं इतनी ज़्यादा ये यूज़ नहीं करती। तो ये है बहुत बड़ी सारी पिन है ये, मैं आपको बताऊँगी कैसे लगेगा। ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे दी थी, वो लेके आई थी। ये कुछ ऐसी है और पीछे से ये इस तरह से कुछ ऐसे 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 करके है। तो और ये वाली भी, ये तीनों थोड़ी फैंसी में है मेरे पास क्योंकि मैं इसको ज़्यादा पसंद नहीं करती, तो इसलिए मैं ज़्यादा खाती भी नहीं और मेरे पास ज़्यादा कलेक्शन भी नहीं है इसकी। तो खैर, लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि आपने ये कैसे यूज़ करनी है, कैसे लगानी है। जनाब, तो अब बारी आ गई है जूड़ों की और सबसे पहला जो मेरा फेवरेट जूड़ा है वो ये वाला जूड़ा है। ये कैचर है और ये आपको ईज़िली कहीं से भी मिल जाएगा। ये 200 से 150 तक का मिल जाता है। अब 200 का होगा क्योंकि वो पता लग गया है कि ये जो है ना
लूज़ होना शुरू हो गया इसलिए। तो इसमें आपने करना ये है कि अच्छा एक और टिप मैं आपको दे रही हूँ कि आपने जो स्कार्फ है ना, अभी देखिए जो मैंने स्कार्फ करा है, मेरा स्कार्फ यहाँ से ना इस जगह से ऊंचा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ऊंचा नहीं होना चाहिए प्लीज़। जो लड़कियाँ बांधती हैं ना यहाँ से ऊंचे ऊंचे स्कार्फ, तो इसको इसको स्लोप में होना चाहिए, मतलब ये स्लोप में भी नहीं होना चाहिए, इसको स्ट्रेट होना चाहिए। ये चीज़ यहाँ से इस तरह होनी चाहिए, स्ट्रेट स्ट्रेट जुड़ा होना चाहिए। अब ये ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा तो भी बुरा लगेगा, अगर ये ज़्यादा नीचा हो जाएगा तब भी बुरा लगेगा। इसलिए आप लोगों ने ये ख्याल रखना है कि जो आप ये जो पोनी आप बनाएंगे, पोनी आपके नीचे होगी और ऊपर ये वाला जुड़ा आएगा। अब मैं बताती हूँ कैसे। वो ऐसे कि नीचे आपने बना ली छोटा जूड़ा, मैं अपने बाल पकड़ के यूँ गोल घुमा के और उसमें से थोड़े से बाल यूँ करके बाहर निकाल देते, ठीक है, और उस पर नीचे जूड़ा बना हुआ, उस पर यूँ करके मैंने ये रबर बैंड ये पोनी लगा, ठीक है। वो जो बाल मैंने यूँ करके निकाले ना, उन बालों के ऊपर मैंने ये कैचर लगाया, और ये कैचर मैंने ज़्यादा इस जगह लगाना है, इस जगह लगाना। इससे ज़्यादा ऊंचा हो जाएगा अगर ये, तो ये मेरे यहाँ से आ जाएगा, इतनी हाइट आ जाएगी, नहायत बुरा सीरियस। अच्छा मेरी एक बड़ी अजीब सी आदत है, मैं कभी किसी को बाहर देखूँ ना इसने हिजाब सही से ना लिया हो, तो मुझे ना कुछ होना शुरू हो जाता है कि यार मैं जल्दी से इस बंदी को पकड़ूँ, उसको रोकूँ और उसको बताऊँ उसको हिजाब कैसे लेना चाहिए। सूट कर रहा हो तो दिस इज समथिंग एल्स, लेकिन सूट भी ना कर रहा हो और आप वैसे स्कार्फ ही देख रहे हो, क्योंकि लड़कियों को अच्छा दिखना चाहिए, ठीक है, मुझे लगता है, तो उसको अच्छा लिखना चाहिए, वो सबको, वो खुद को सेटिस्फाई करे कि वो अच्छी लगे। इसका मतलब ये नहीं है हर लड़की खूबसूरत है, हर लड़की खूबसूरत है। अब वो अपने आप को खूबसूरत कैसे बना रही है ये उसके ऊपर डिपेंड है। कलर कॉम्बिनेशन कुछ भी नहीं होता, ठीक है। कोई बड़ी बड़ी आँखें तो वो नाजुक सी, और मैं को नाजुक, मैं मतलब मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ कि कोई वो ज़रूरी नहीं है कि वही खूबसूरत बंदा अपने आप को खुद खूबसूरत बना सकता है, सर्जरीज करवा के नहीं, बोटॉक्स करवा के नहीं। लेकिन मैं बात कर रही हूँ कि किस तरह आप अपने आप को अच्छे से कैरी कर सकते हैं। तो उसमें ये हिजाब जो लड़कियाँ लेती हैं वो इनके पास बहुत बड़ी पावर है कि वो अपने आप को बड़े अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकती है। अब मैं कहीं भी जाती हूँ मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा बाया और मेरा स्कार्फ। तो खैर हम बात कर रहे थे जूड़ी, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। आई एम सॉरी कि मेरे पास कोई डमी नहीं है या मेरे पास कोई डिस्कट मॉडल नहीं है जिसके ऊपर मैं आपको दिखाऊँ। तो आप लोगों ने यहाँ पे एक बालों को अपने यूँ पकड़ना है, बालों को पीछे से इसको यूँ करके फोल्ड करना है, बालों को यूँ करके फोल्ड करके थोड़े से बाल बाहर निकालना है, थोड़े से जो आखिर में थोड़े से बाल बच जाते हैं उनको यूँ करके बाहर छोड़ना है, और जो नीचे बाल लगे उन पर पोनी लपेट देनी है। सही है, आप पोनी लपेटेंगे और जो बाल ऊपर निकल गए उसके ऊपर आपने यूँ करके कैचर लगा, बस हो गया। एक ये चीज़ सही, ये जो चीज़ है ना ये मैंने खुद बनाई है, और ये मैंने बनाई है सॉक्स। आई विश कि आप लोगों ने वो वीडियो देखी हो, वो मेरी वीडियो नहीं है, वो किसी बंदी का, वो एक है पेज भी उस पर फेसबुक पे भी है उनका, वो उन्होंने ये बनाया था, और ये मैंने फर्स्ट टाइम यही ट्राई किया कि फ़ौरन में बैठी ये सॉक्स से बनाया मैंने। ये जो है इसको कहते हैं बन जो है ये मैंने सॉक्स से बनाया, और ये भी बड़ा बहुत मज़े की चीज़ है, ठीक है। इसके अलावा हमें बाज़ार से ये मिल जाता है, ठीक है। इसके डिफरेंट साइज़ेस होते हैं, इसका जो बड़ा वाला है उस वक्त मैंने लगाया था इसका, क्योंकि मुझे इतना छोटा नहीं अच्छा लगता है, जब छोटा सा लगाओ तो थोड़ा सा बनता होगा। तो ये वाला जो है ना ये भी अच्छा है, छोटा है, लेकिन ये मैं दुपट्टा जब ओढ़ती हूँ उसका कोई आया हुआ और मुझे दुपट्टा वैसे पहनना पड़ता है, मैं स्कार्फ नहीं पहन के घूम सकती घर में, तो मैं मुझे दुपट्टा पहनती हूँ तो उसके नीचे मैं ये छोटा रखती हूँ, क्योंकि घर के अंदर तो बंदा इतना बड़ा लगा के नहीं फिर सकता ना, वो भी और लगता है। तो ये भी बड़े मज़े की चीज़ है। इसमें आप इसको आपने कैसे लगाना है मैं आपको बताती हूँ। आपने हाई पोनी बनाई, सही, हाई पोनी बना के आपने पोनी के ऊपर इसको यूँ करके पोनी के अंदर बाल सारे आपने इधर से निकाल लेने हैं और इसको पोनी के ऊपर चढ़ाएंगे। आप इसको पोनी के ऊपर चढ़ाएंगे और उसके बाद आपने क्या करना है कि अपना सर यूँ करना है, ठीक है, अपना सर यूँ करके सारे बाल आपने यहाँ पे और यहाँ पे कर लेने हैं। और जो पोनी है ना, मेरी पोनी नीचे गिर गई है, हाँ ये देखिए, और ये जो पोनी है ना वो आपने उसके ऊपर यूँ करके चढ़ा दी। जब आप उसकी समझे ये आपके ये है जूड़ा, इसके ऊपर आपने ये पोनी यूँ करके अपने बालों समेत चढ़ा दो। सही है, आपके सारे बाल यूँ करके रखे हुए,
उसके बाद आपने अपने सर से यहाँ से बाल उठाने और यहाँ से बाल लेके जाके यहाँ पिन लगानी है नीचे, यहाँ से बाल लेके आके यहाँ पे। अब कुछ की फेदर्स कटिंग हुई होती है, किसी के लेयर्स हुए होते हैं, किसी के स्टेप्स हुए होते हैं, तो उसके लिए फिर आपको देखना, आपको पिन्स अपनी मर्जी से लगानी होगी। पिन्स वो वाली, वो जो ब्लैक कलर की पिन आती है, वो जो मैं आपको दिखा देती हूँ ब्लैक कलर की पिन कौन सी मेरे पास है। ये है वो ब्लैक, और ये वाली जो पिन होती है जो बालों में लगाते हैं छोटे होते हुए, हाँ ये अम्मियों के पास होती है, सारी अम्मियों के पास होती है। ये वाली पेन्स आपने यूँ करके सारे बालों में लगा, तो इससे भी आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो ये अब आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है, कुछ टिप्स बताए हैं, जिसमें मैंने आपको पेन्स दिखाई हैं, मैंने आपको जूड़े दिखाए हैं, और आपको जूड़ा कैसे लगाना है मैंने आपको दिखाया। सही। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके फेजेस पे ऐसा स्कार्फ, मतलब ऐसे ऐसे बंधा हुआ, इस तरह से बंधा हुआ अच्छा होता है। कुछ लड़कियाँ जो होती हैं वो यहाँ से ये चीज़ जो है, ये चीज़ ये यहाँ से लेके आती है, लंबा स्कार्फ बांध के। अब ये मैं आपको कल ट्यूटोरियल में बताऊँगी, कल नहीं परसों ट्यूटोरियल में बताऊँगी कि आप लोगों ने हिसाब के साथ। दूसरा मुझे अच्छा, और अगर आप कहते हैं कि नहीं आपके पास ये भी नहीं है और आप ये लेना भी नहीं चाहते, तो फिर आपके पास ये एक हल है इस चीज़ का। अच्छा, ये जो है ना, ये आप एज अ कैप भी इसको भी यूज़ कर सकते हैं एज अ कैप। ठीक है, ये स्कार्फ है, आई विश कि मैं आप लोगों को आराम से बता सकूँ ये बात। इससे भी आप जूड़ा बना सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, आपने हाई पोनी बना के जूड़ा बनाना है। हाई पोनी कह के मैं जूड़ा बनाने के लिए इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब एक पोनी आती है ना, उसके नीचे एक बेस आ जाती है सॉलिड सी, फिर वो हिलती नहीं है, वो जैसी रहेगी वो वैसी रहेगी। पर जब उसमें पिन्स लग जाए, ठीक है, वो लूज़ भी हो जाएगा, तब भी पोनी तो अपनी जगह पे मौजूद रहेगी। तो ऐसा नहीं होगा कि लूज़ का धर्म करके सारा नीचे गिर गया, नहीं ऐसा। ठीक है, ये आपने लिया स्कार्फ अपना, ये स्कार्फ आपने, ये मैं आपको पहन के दिखा सकती हूँ, इसको मैं आपको पहन के दिखाती हूँ। ये स्कार्फ आपने यूँ करके पहना, ये तो अभी तो चले नीचे मैंने स्कार्फ पहना, ये आपने यूँ करके बांधना है सर पे, ये पीछे से इसको दोनों तरफ से इस तरह यूँ टाइट करते हैं, यूँ पहनना है। और फिर अपने जो पोनी है ना, अब क्योंकि मैंने जूड़ा लगाया था उसमें, पोनी के इर्द गिर्द आपने यूँ करके बांधना इसको। ठीक है, पोनी के इर्द गिर्द बांध के, अब इसमें इतनी जगह नहीं है, और नॉट लगा देते हैं। नीचे नॉट लग रही है आपके, तो आपने नीचे यूँ करके धड़म करके यहाँ पे नीचे आपने नॉट लगा दी। ठीक है, और अगर नीचे नहीं लगी तो ऊपर यहाँ पे नॉट लगा दी। लेकिन इसके लिए भी बहुत ज़रूरी है कि आप जो है वो आपका जो वो है क्या कहते हैं, जूड़ा है जो आपने पोनी बनाई है, उसको ज़्यादा हाई मत बनाएगा, क्योंकि इसमें स्कार्फ का भी काफ़ी ज़्यादा जगह होती है, स्कार्फ भी काफ़ी मोटा मोटा हो जाता है यहाँ पे, तो वो और लगता है वो एक पीछे से स्कार्फ में तो पीछे से आ गया है बीच में जी। बस अब जैसे ये दे दिया हम लोगों ने यहाँ पे, अब ये देखें ये कितना मोटा है, ये दोनों चीज़ें कितनी मोटी हैं। अब ये जब दो मोटी चीज़ें यहाँ से गुजरेंगी, और अगर हमारी, अब देखें ये मेरा जूड़ा ऊंचा है, मेरा जूड़ा मैंने लगाया हुआ नीचे, अब ये ऊंचा यहाँ से नज़र आ रहा है आपको सीधा, ये देखिए मैं स्ट्रेट बैठी हूँ, ये मैं स्ट्रेट बैठी हूँ, नज़र आ रहा है ना यहाँ से, जहर लगता है, बिल्कुल नहीं बनेगा ऐसे। इसको आपने अपने जो नीचे पोनी है उसको ऐसा प्रॉपर रखना है कि आप प्रॉपरली इसको पहन सकें। और ये बड़ा इजी भी अच्छा वे है, लेकिन ये गर्मियों के लिए ठीक है। अच्छा, दूसरा ये जो कैप्स पहनती है, कैप्स भी कुछ लड़कियों को सूट करती है, मेरे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, मेरा बिल्कुल ही अंधेर ऐसा हो जाना शुरू है। तो कैप्स भी कुछ फेसेस पे सूट करती है। मैं गूगल करूँगी, एक पिक्चर होती है जिसमें वो बताते हैं कि किस किस फेस पे कैसे कैसे स्कार्फ सूट करता है। वो पिक्चर भी मैं इसी अपनी वीडियो के अंदर ऐड कर दूँगी, ताकि उसके लिए भी आपको आसानी हो कैसे आपको सूट करें। ठीक है, एक और तरीका मैंने ये कहा था, कैप की जगह ना मैंने क्या किया कि मैंने ब्लैक कपड़ा लिया, या जो भी कपड़ा आपको अवेलेबल है, या जो भी आपको कपड़ा पहनना है, क्योंकि एक स्टाइल ऐसा होता है स्कार्फ का जिसके नीचे आपके कैप होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं उसके नीचे कैप पहनती हूँ, क्योंकि यहाँ से जब वो ऊंचा, वो जो जिसमें यहाँ थोड़े से नोक बनाते हैं, तो उसमें नीचे से फिर बाल नज़र आना चाहिए, फिर जाप तो नहीं होगा ना फिर, तो वो आपके बाल नज़र नहीं आने चाहिए। तो वो मैं क्या करती हूँ कि वो मैं छोटा सा काट लिया कपड़ा, उस कपड़े को मैंने इतना चौड़ा काट लिया, और उसको सेंटर में से मैंने सेंटर में से हाफ काटना नहीं है, सेंटर में से उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, यस फोल्ड कर दिया, उसको फोल्ड करके उसको मैंने यूँ करके बांध दिया, वो बेशक इतना सा, ठीक है। उससे क्या होगा, वो आपकी कैप बन जाएगी, कैप की तरह आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। छोटा सा मैंने कपड़ा ले लिया ब्लैक कलर का, है किसी भी कलर का, मैं ब्लैक पहनती हूँ, मुझे जो है वो कैप में बहुत कम स्कार्फ के नीचे पहनती हूँ, उसमें मुझे वैसे स्टाइल में स्कार्फ लेना होता है। तो वो कौन से स्टाइल के अंदर मैं इसकी बात कर रही हूँ,
लेकिन मैं आपको ट्यूटोरियल में बताऊँगी उस काम के ट्यूटोरियल। आप लोग कमेंट्स में बताएं कि आप लोग को क्या चीज़ ऐसी है जो अभी भी समझ में नहीं आई है, ताकि मैं आप लोग को दोबारा समझाऊँ। जिस तरह एक टीचर होती है, वो बार बार सिखाती है, बार बार बताती है, और वो ये नहीं कहती कि दोबारा क्यों पूछे है, क्लास से बाहर निकल जाए। नहीं, तो कुछ ऐसा नहीं होगा। आप मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। मैं आपके फिर वो नेक्स्ट वीडियो में आपके वो जो आंसर क्वेश्चन है ना, उनको मैं क्लियर कर दूँगी और मैं उनसे कर जाऊँगी। तो ठीक है, ये हमारे ये जूड़ों की बात क्लियर हो गई। आज हमारी पिन्स की बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारे हिजाब पे बात आएगी। और वो जो मैंने अपना ट्रेलर डाला है, उसको डालने का मकसद मेरा ये था कि आप लोग उसमें से बेशक मुझे स्क्रीनशॉट लेके वो बताएं कि आप लोगों को कौन सी, जो मेरी फ्रेंड्स हैं वो तो मुझे व्हाट्सएप कर चुकी हैं, मुझे बड़े सारे लोगों ने बताया कि यार कि तुम ये वाला सीखो। अब मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे मैसेज किया सबसे पहले ये वाला सीखा। तो आप लोग भी मुझे बताएं कि आप लोग को कौन सा वाला नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 करके बता दें बेशक कि इसमें से कौन सा वाला जो है ना वो आपको सबसे पहले सीखना है। तो फिर मैं इंशाल्लाह वो वाला सिखाऊंगी। चलिए जी, अब मैं चलती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हमारी मुलाकात होगी और होप कि आपको समझ में आया हो। मैं तेज़ी ना बोल रही हूँ, मैं बहुत तेज़ बोलती हूँ, लेकिन चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का, आपके वीडियो को लाइक करने का, और ऐसे ही लाइक करते रहे और सब्सक्राइब आवर चैनल।